Hello student, today your topic is journal of discount. I already explain and notes given this topic. Today I make a video for you the topic of discount. The discount are the two types, trade discount and कैश डिस्काउंट. और डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, सबसे पहले आपको मीनिंग बताऊँ जी, मैंने ऑलरेडी लिखा भी है मीनिंग और आपको मैं समझा भी तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ. एंड कैश डिस्काउंट क्या होता है, ये दोनों के बारे में आप अच्छे से समझो. इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर करनी है जनरल एंट्री और ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपका इसमें इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके इससे रिलेटेड आपके जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं ये आना ही आना है. इसमें से आपको ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से आता है. इसके डिफ्रेंशिएट भी करने को आएगा आपको और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इससे बहुत बनते हैं. अभी मैं बताता हूँ कैसे क्या क्या बन सकते हैं. ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन द प्रिंटेड प्राइस लिस्ट या लिस्ट प्राइस पे बोल सकते हैं. जो ट्रेड डिस्काउंट लगता है हमेशा किस पे लगता है, लिस्ट प्राइस पे. और किस रेट पे लगेगा, एक फिक्स परसेंटेज पे. ठीक है. और ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है आपका बल्क में लगता है. जब हम कभी कोई सामान, जैसे आप मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अलग अलग टाइप के, सब लोग मोबाइल के बारे में सभी जानते हैं. बहुत सारे मोबाइल होते हैं ना, आपने कैटलॉग देखे होंगे. मतलब आप सैमसंग का एक छोटा सा मोबाइल भी आता है 1200 1300 का, और एक 25-30 एक मतलब 80-40-50 हज़ार का भी मोबाइल आपका सैमसंग का है. तो जो कंपनी एक ऐसा नहीं करती है, कंपनी की जैसे छोटे छोटे मोबाइल ही खरीदती है. मुझे अगर मतलब कोई रिटेलर अगर लेता है तो मैन्युफैक्चरर से तो पूरे बल्क में लेता है, छोटे मॉडल भी लेता है बड़े मॉडल भी लेता है. तो अब वहाँ पर डिस्काउंट तो ऐसा डिसाइड नहीं होगा कि इस पर इतना डिस्काउंट इस पर इतना डिस्काउंट. तो होल सेल में अपना क्या होता है, फिक्स परसेंट. वो कहता है कि ये आपने जितना भी खरीदा है इस पर मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ या 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ. जो भी वो गिवन डिस्काउंट होता है वो कंपनी की तरफ से जो भी पॉलिसी होती है वो देती है. तो इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. और ये फिक्स परसेंटेज पर लगेगा और लिस्ट प्राइस पर लगता है. टोटल जो वैल्यू आएगी लास्ट में, जैसे 5 करोड़ के आपने मोबाइल खरीदे या 10 लाख के मोबाइल खरीदे तो वो 10 लाख पर आपका ट्रेड डिस्काउंट लग जाएगा. क्लियर हो गया. इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. अब जिसमें मैंने इसमें नीचे लिखा होगा दूसरा पॉइंट देखो, नो सेपरेट जर्नल एंट्री विल पास नॉट सो इन जर्नल एंट्री. इसमें लिखा कि कोई भी इसमें अलग से जनरल एंट्री पास नहीं होगी. किसकी, डिस्काउंट की. नो सेपरेट जनरल एंट्री यानी कि डिस्काउंट की कोई भी, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती है. जब आप क्या करते हैं ऑन क्रेडिट, मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है हमेशा ऑन क्रेडिट बेस होता है. क्या होता है, ऑन क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट बेस होता है. लेकिन जनरली क्रेडिट बेस पे आपको हम इसको क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट लगता है. किस पे लगता है, ट्रेड डिस्काउंट. और इसलिए इसको हम किस पे, जनरल एंट्री में शो नहीं करते क्योंकि लिस्ट प्राइस पे लगता है. क्योंकि उतने बड़ी पर्टिकुलर हम जब बेचते हैं तो हम तो पर्टिकुलर पीस वाइज बेचते हैं ना. तो ऐसा तो हम डिस्काउंट इसीलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे फिर कैश डिस्काउंट लगाते हैं. तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हमारा शो नहीं होगा. तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री कभी भी शो नहीं होती है, पता होना चाहिए. दूसरा पॉइंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री शो होती है या नहीं होती. तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट जनरल एंट्री शो नहीं करते हैं जनरल एंट्री में. अब कैश डिस्काउंट आता है. कैश डिस्काउंट क्या बोलता है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर्स व्हेन ही पेड अमाउंट इमीडिएटली और क्या लिखा है, विद इन ए फिक्स पीरियड. विद इन ए फिक्स पीरियड. विद इन ए फिक्स पीरियड इसका मतलब क्या हुआ, विद इन है, विद इन ए फिक्स पीरियड. विद इन ए फिक्स पीरियड. तो ट्रेड डिस्काउंट आपका क्या होगा, कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट आपका देखो, जब आप एकदम कैश प्राइस आप क्या करते हो, पे करते हो, दैट टाइम उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट आपके दो, मतलब कैश डिस्काउंट के आपके दो टाइप से होता है. कैश डिस्काउंट जैसे सेपरेट जनरल एंट्री विल पास सोन इन जनरल एंट्री. हम इसमें क्या करते हैं, सेपरेट जनरल एंट्री पास करते हैं कैश डिस्काउंट में, अलग से जनरल एंट्री पास होती है. और एक इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, जिस समय आप खरीदने गए उसी समय आपने कैश दिया. जैसे आप एग्जांपल समझिए, आप मोबाइल का एग्जांपल दे रहा हूँ. आप मोबाइल लेने गए, मोबाइल की प्राइस है 8500 और आपने कहा दुकानदार से सर मैं आपको 8000 दूंगा. तो आपको जो लेकिन प्राइस तो उसकी कितनी है 8500, लेकिन आपने पे कितना किया 800, लेकिन आपको फ़ायदा कितने का हुआ 500 का. तो जो ये आपने जो डिस्काउंट रिसीव किया, जो उसको दुकानदार ने तो अलाउ किया और आपने क्या किया, रिसीव किया. तो इसकी मतलब जो 500 की जनरल एंट्री वो आपने शो करेगा क्योंकि वो अपने वहाँ दुकानदार को लॉस हुआ है और आपको फ़ायदा हुआ है. आपको नहीं तो 8500 पे करने थे.
तो ये इसी चीज़ की जहाँ पर हम जनरल एंट्री करते हैं, ये हमारी कॉमर्स में जनरल एंट्रियाँ होती हैं। जब कैश एट अ टाइम आपने जिस समय आपने ख़रीदा या बेचा उस समय आप जो अलाउ करते हो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अब क्या डिस्काउंट आपके दो टाइप से, एक तो है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव। अभी बोला था ना हमने, आप शॉपकीपर ने अगर 8500 का मतलब उसके पास कॉस्ट थी, प्राइस है MRP थी 8500, बट उसने पे कितना कर रखा है 800 ही आपको उसने दिया, लेकिन आपको उसको लॉस हुआ, इसलिए उसने 500 का क्या किया अलाउ किया। और यहाँ इसको कस्टमर को क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। किसको देता है डिस्काउंट अलाउड, किसको होता है, कस्टमर को मिला। कस्टमर को किस हिसाब से रिसीव हुआ, उसको आपको 500 का फ़ायदा हुआ। उसने 8500 का मोबाइल कितने में खरीदा, एट द टाइम ऑफ लिखा है ना अपने परचेज, तो उसने 8000 में खरीदा। 8500 का मोबाइल कितने में खरीदा, 8000 में। तो सेम ईयर यहाँ पर अलाउड होता है। अलाउड के टाइम पर आपका डिस्काउंट देखो, सेल के टाइम पर अलाउड होगा और रिसीव के टाइम पर क्या होता है, फ़ायदा होगा। अलाउ के टाइम पर लॉस होगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट रिसीव आपको क्या होगा, इनकम हो जाएगी। इसको हम ऐसे, अब देखिए मैं इसके एग्जांपल, पहले ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल देखोगे, फिर कैश डिस्काउंट का। एज ये तो इसकी आपकी क्या थी डेफिनेशन सी, एग्जांपल और ट्रेड डिस्काउंट। देखो कैसे जनरल एंट्री हम कैसे बनाते हैं इसको, लिखा है ना, देखो राम परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹1,20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट गिवन है। इतना एक पॉइंट है, ऐसा एक पॉइंट आएगा आपका। बहुत सारी जनरल एंट्री में आपके बहुत सारे जनरल, एक पॉइंट बीच में ऐसे भी आ सकते हैं। आपकी 1,00,000 की परचेज कर रखी है सोहन से, देखो सोहन क्रेडिट है, नाम दे रखा है, कैश में नहीं आता है कभी भी, क्रेडिट परचेज में ही आपका ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। और लिस्ट प्राइस वही प्रिंटेड प्राइस आपकी कितनी हो गई, प्रिंटेड लिस्ट कितना 1,20,000 का उसने पूरा सामान खरीदा, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है भाई, आपने जितने का खरीदा उतने ही अगर दे दोगे तो उससे डिस्काउंट तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट क्या है, 10% लेस करना है आपको। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है हमेशा कम। तो आपने 1,20,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकाला, आपका 12,000 आया। अब 12,000, 1,20,000 में से आप 12,000 माइनस कर दोगे। 1,20,000 बाद तो आपकी मतलब जो आपको पे करना है किसको, सोहन को कितना करना है, 1,08,000। ये भी क्रेडिट परचेज है, अभी आपने पे नहीं कर रखा है, लेकिन आपने डिस्काउंट लगा के इसकी कॉस्ट कितना देना है ये पता हो गया आपको, कितना देना है सोहन को, 1,08,000। जो जनरल एंट्री बनती है परचेज की जनरल एंट्री आपको पता है, जब गुड्स से खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, अमाउंट गुड्स एंट्री बनेगी 1,08,000 की। देखो 1,08,000 लिखा है, और बाकी आपका क्या शो करोगे, डिस्काउंट शो होता नहीं है, तो इसलिए जनरल एंट्री में डिस्काउंट शो नहीं होगा। देखो दिख रहा है आपको, जनरल एंट्री में सिंपल एंट्री बन रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, बट लेकिन कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन करने के बाद जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको आप क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे आप, उसी को आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसलिए हमने बता दिया कि हमने इस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा रखा था, और इसलिए इसकी कॉस्ट इतनी आई। अब बहुत से हमने सोहन को इतना पे करना है। क्लियर। अब आते हैं हम फिर उसी का सेकंड एग्जांपल देखते हैं कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट में क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ कैश डिस्काउंट, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राकेश ₹40,000 एट 2% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पर सोल्ड कर रखा है, ये भी ध्यान रखना, बेचा है। जब बेचते हैं तो गुड्स को तब डिस्काउंट अलाउड होता है, अभी लिखाया था यहाँ पर, एक याद हो तो, एट द टाइम ऑफ कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड। जब यहाँ पर भी राकेश को आप क्या कर रहे हो, कंपनी बेच रही है, सोल्ड गुड्स टू राकेश 40,000, 2% कैश डिस्काउंट भी है। अब 40,000 टोटल कॉस्ट थी, जितने का गुड्स उसने खरीदा था 40,000 थी। अब आपने कहा कि मैं तो भाई तो मेरे को डिस्काउंट दो, तो ठीक है, कंपनी ने उसको कहा कि ले 2% डिस्काउंट देते हैं आपको। क्या डिस्काउंट दिया, 40,000 का 2% निकाला तो 800 आया। तो 800 आया तो 840,000 में से 800 माइनस किया तो आपको कितनी वैल्यू आई, 39,200। तो आप ये दोनों की एंट्री आपको शो करनी है, 800 भी शो करना है आपको और 39,200। लेकिन जो आपने प्राइस एक्चुअली जो आपको प्राइस रिसीव हुआ वो कितना हुआ, 39,200। किससे रिसीव हुआ, राकेश से, क्योंकि आपने बेचा किसको था, राकेश को। तो राकेश को बेचा था, तो राकेश यहाँ पर कैश सेल है, कैश जहाँ पर फिर कैश आ जाता है तो फिर कैश डिस्काउंट जहाँ पर आगे देने कैश सेल। तो आपका पैसा कितना आया, कैश कितना आया, कंपनी का पैसा कितना, 39,200 पैसा आया। तो आपके यहाँ पर इसको इस टाइप की एंट्री होती है, इसी को हम कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्री। क्या बोलते हैं इनको, कंपाउंड जनरल एंट्री भी बोलते हैं। जहाँ पर 2 डेबिट और 2 क्रेडिट जब भी आपके आएंगे, देखो अभी तक ऐसे जनरल एंट्री नहीं करी होगी, इसलिए बताना इंपॉर्टेंट था।
तो आपको देखो कैश अकाउंट डेबिट, जितने का कैश रिसीव हुआ 39,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800। अब डिस्काउंट अलाउड 800 है, तो मैंने कहा डेबिट में आएगा, अलाउड हमेशा डेबिट होगा। वैसे भी एक्सपेंसेस है, कंपनी को लॉस हो रहा है, जितने भी ऑल एक्सपेंस लॉस से डेबिट होते हैं और डेबिट में ही आते हैं। आपको पता है कैश डेबिट वर्ड्स का मीन कैश आ रहा तो इसलिए डेबिट हुआ है, और अलाउड इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि ये लॉस है, क्योंकि कंपनी को 40,000 के बदले कितना रिसीव हो रहा है 39,200, बाकी 800 का क्या दिखा रहा है अपना डिस्काउंट, यानी कि लॉस दिखा रहा है। और टू सेल्स, सेल्स से क्या होगी, इनकम होगी, इसलिए क्रेडिट साइड में आके टोटल सेल्स आपकी कितनी है 40,000 में से आपको रिसीव हुआ 39,200 और 800। अगर बाय द वे सिंपल जनरल एंट्री तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 टू 40,000, बट लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट लगा दिया तो क्वेश्चन में 2% आपने निकाला, 800 आया, 800 माइनस किया 39, तो रिसीव हुआ आपका 39,200 और क्या डिस्काउंट आया आपका 800 टू सेल्स हो गया 40,000। आप नीचे लिखोगे बीइंग सोल्ड गुड्स एट 2% क्या डिस्काउंट। इस टाइप के आपके क्या बनते हैं, जनरल एंट्री बनती है, किससे रिलेटेड, डिस्काउंट टॉपिक से। तो डिस्काउंट टॉपिक आपका खत्म होता है, इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही परचेज में करोगे। अगर परचेज के टाइम पर आता तो आप क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव होता, वहाँ पर एंट्री क्या होती, अगर सपोज परचेज के टाइम पर होता तो इसका अपोजिट क्या आ जाता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, ऐसे करके आप जनरल एंट्री करेंगे। आगे आपके इसमें तो आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड, तो ये मैंने सोचा इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो भी शेयर करना चाहिए, तो आप इसको बार बार देखें और इस हिसाब से आप जनरल एंट्री पास करो। जनरल एंट्री हमेशा फॉर्मेट में ही बनेंगे, यहाँ पर आप एज ए नोट्स इसको ऐसे लिख सकते हैं।